हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा का जो आर्ट्स विभाग है उसमें से एक विषय राजनीतिक विज्ञान, उस विषय से मैं आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि अब एग्ज़ाम तो बिल्कुल ही नज़दीक है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल लगभग पूरी हो चुकी होगी। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल याद कर ले जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 से 25 तक आपका जो होंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा 40 से 50 शब्द होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें। दूसरा प्रश्न आपका है सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें। तीसरा आपका है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्या उद्देश्य थे। तीसरा प्रश्न आपका है नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्या उद्देश्य थे। चौथा आपका प्रश्न है कि वैश्वीकरण क्या है। चौथा प्रश्न आपका है वैश्वीकरण क्या है। अगर इन प्रश्नों का जवाब आपको चाहिए तो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप आकर के कोचिंग से कोचिंग का एड्रेस आपका है नियरेस्ट गेट ऑफ जैन कॉलेज आरा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो 7870058213 पे कॉल कर लीजिएगा। यहाँ से आकर के आपको आंसर शीट बिल्कुल मिल जाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका वैश्वीकरण क्या है, और 5 नंबर आपका है कि विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। 6 नंबर आपका है चिपको आंदोलन के परिणामों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर आपका प्रश्न है क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 श्वेत क्रांति क्या है, और इसी में मैं एक और प्रश्न ऐड कर दिया हूं कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपको बताना है। ये प्रीवियस पेपर में भी आपके आ चुके हैं पिछले साल। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। 10 नंबर प्रश्न आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। 11 नंबर प्रश्न आपका है शीत युद्ध क्या है और प्रदूषण क्या है। ये दोनों प्रश्न मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में ले लिया है। 12 नंबर आपका है भूमंडलीकरण क्या है। 13 नंबर आपका प्रश्न है खुली अर्थव्यवस्था क्या है। 14 नंबर प्रश्न हरित क्रांति पर एक टिप्पणी लिखें। 14 नंबर प्रश्न आपका है हरित क्रांति पर एक टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका है प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। 16 नंबर आपका प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। 17 नंबर आपका है सार्क क्या है और अन्ना आंदोलन क्या है। इन दोनों प्रश्नों को मैंने एक में कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर भारत पाक संबंध पर एक टिप्पणी लिखें। 19 नंबर है पर्यावरण संरक्षण क्या है, मतदान का महत्व बताएं। इन दोनों प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा। 20 नंबर है आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 20 है आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। 21 नंबर पीली क्रांति क्या है, लोक अदालत और ग्राम सभा, ये भी देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। 22 नंबर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 23 नंबर प्रश्न आपका है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। 24 नंबर है शिमला समझौते का महत्व बताइए। 24 नंबर आपका प्रश्न है शिमला समझौते का महत्व बताइए। 25 नंबर है प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है और सांप्रदायिकता क्या है। इन दोनों प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा बढ़िया से। 26 नंबर प्रश्न योजना अवकाश का अर्थ बताइए। 27 नंबर है तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। 27 नंबर प्रश्न है तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। और लास्ट आपका प्रश्न है 28 नंबर विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। 28 नंबर आपका क्या है विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। तो ये थे आपके टॉप 28 राजनीतिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि 1 से 25 तक आपका रहेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें 1 से 15 तक का आपको जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। और आपको इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। तो ये थे टॉप 28 आपके लघुत्तरीय प्रश्न। इसको आप एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसका जवाब तो मैं आपको बता दिया हूँ, मैं जल्द ही इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। और नहीं तो आप कोचिंग से भी आकर के इसका आंसर आप ले सकते हैं। ओके, ये प्रश्न की ठीक है। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लिया जाए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चूंकि आपके 8 देंगे और आपको 4 का जवाब देना है, और प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो पहला आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि लोकसभा के गठन का वर्णन करें। पहला प्रश्न आपका हो जाएगा लोकसभा के गठन का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न आपका है कश्मीर की समस्या पर एक निबंध लिखें। कश्मीर की समस्या पर एक निबंध लिखें। तीसरा प्रश्न आपका है ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। चौथा प्रश्न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्यों। प्रश्न संख्या 4 है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्यों। प्रश्न संख्या 5 भारत में सांप्रदायिकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत में सांप्रदायिकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 भारत की विदेश नीति का वर्णन करें। 7 नंबर आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या भूमिका है। प्रश्न संख्या 8 संयुक्त राष्ट्र संघ का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। प्रश्न संख्या 9 भारत पाक संबंध पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। 10 नंबर आपका है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत के संदर्भ में वर्णन करें। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता क्या है, इसका मूल्यांकन करें। 12 नंबर प्रश्न आपका है पंचशील क्या है, इसके सूत्रों का वर्णन करें। 13 नंबर है सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन करें। 13 नंबर प्रश्न सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन करें। 14 नंबर प्रश्न आपका है नियोजन का अर्थ बताइए, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। 15 नंबर प्रश्न राजनीतिक दल बदल क्या है, वर्णन करें। 16 नंबर आपका है कि संघीय दलों के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें। 17 नंबर शीत युद्ध का अर्थ एवं उसके उदय के कारण बताइए। 18 नंबर प्रश्न आपका है आपातकाल की घोषणा के प्रभावों का वर्णन करें। और लास्ट आपका 19 नंबर है बंद अर्थव्यवस्था नाटो राजनीतिक पर विवरण दें। तो ये टॉप 19 आपके हो गए। और उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है कि इनमें से ही आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपके क्वेश्चंस ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल एक कॉपी पर लिख लें और याद कर लीजिए। और जितने भी आपके दोस्त होंगे आर्ट्स विभाग के, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें बोल दीजिएगा कि आप इन प्रश्नों का जवाब बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न हैं। तो आप जब भी समय मिले तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।